मैं आपको प्रभु यीशु के अनुग्रह और शांति के साथ अभिवादन करता हूँ। भगवान आपके जीवन को आशीर्वाद दे और आपका यहाँ होना अच्छा है ताकि आप प्रभु के शब्द का अध्ययन कर सकें। बाइबल एक किताब है जिसे 1600 वर्षों की अवधि में लिखा गया था। इसे लिखने के लिए कई लेखकों का इस्तेमाल किया गया, सभी को भगवान के पवित्र आत्मा से प्रेरित किया गया। वह एक पुस्तक है जिसका नाम किताबों का संग्रह कहने का मतलब है। बाइबल 66 छोटी किताबों से बनी है जो 2 खंडों में विभाजित हैं। कहने के लिए पहला खंड प्रारंभिक भाग है जो समाविष्ट है 39 पुस्तकें, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक। दूसरा खंड 27 पुस्तकों को समेटे हुए है और ये मत्ती के सुसमाचार से लेकर प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित वाक्य, एक कुछ सदियों पहले बाइबल के पाठों की खोज और संदर्भ को आसान बनाने के लिए इस पुस्तक का टेक्स्ट विभागों में बांटा गया है जिन्हें अध्याय कहा जाता है, और ये बदले में छोटे टुकड़ों या उपखंडों में जिन्हें वर्सेस कहा जाता है। इस प्रकार बाइबल की हर किताब में उसके संबंधित अध्याय और छंद होते हैं, और अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो आप इंडेक्स की मदद ले सकते हैं जो हमेशा किताब की शुरुआत में होता है, और आपके पास किताबों की एक सूची होगी। आप उस पृष्ठ को कहाँ पा सकते हैं जहाँ यह शुरू होता है, और वहाँ पहुंचकर आपको अध्याय और अंत में उल्लिखित श्लोक मिलेगा। इस तरह आप उन संदर्भों को समझ पाएंगे जो बाइबल का अध्ययन करते समय किए जाते हैं। हम अपने पहले अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। बाइबल में 1000 से अधिक पृष्ठ हैं। ये एक बहुत बड़ी किताब है, मेरे हाथ में है, और इन हजारों पन्नों में एक जगह है केवल जहां भगवान कहते हैं कि लिखित बातें पृथ्वी के सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 छठे श्लोक से शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ना शुरू करने से पहले हमारे अध्ययन की शुरुआत करने से पहले हम भगवान से बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वह हमें समझने में मदद करे। ये संभव नहीं है, तो हम बाइबल का अध्ययन प्रार्थना किए बिना और उससे विनती किए बिना नहीं कर सकते। वह संदेश के दाता थे, उन्होंने प्रेरणा दी थी, नबियों ने इसे लिखा, और इसलिए इसका सही मतलब हमें वही समझा सकते हैं। मैं आपको आंखें बंद करने और उससे बात करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हे हमारे पिता, हम तुम्हारे पवित्र बाइबल का अध्ययन करने का अवसर मिलने के लिए आभारी हैं। बाइबल तेरा पवित्र शब्द, कृपया अपनी आत्मा को हम पर उंडेल दें, उन सभी पर जो अभी तुम्हारे शब्द का अध्ययन कर रहे हैं, और मुझ पर भी, कि हम समझें प्रभु, और वह मूल सत्य, ताकि वह हमारे दिमाग और दिल में प्रवेश कर सके। हमें इस शब्द का अर्थ समझाएं, और प्रभु हमें इस अध्ययन में जो सलाह मिलेगी उसे अमल में लाने में मदद करें। हम ये आशीर्वाद मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 श्लोक 6 और 7 की पढ़ाई के लिए जाते हैं। मैंने आकाश में एक दूसरे दूत को उड़ते देखा। उसके पास शाश्वत सुसमाचार था, सभी देशों, जनजातियों, भाषाओं और लोगों को जो पृथ्वी पर रहते हैं प्रचार करने के लिए ऊंचे स्वर में कहते हुए, भगवान से डरो और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है, और उसकी पूजा करो जिसने आकाश को बनाया और धरती और समुद्र और जल के स्रोत। यहाँ से हम देख सकते हैं कि भगवान लोगों का न्याय करेंगे। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और हमें उस निर्णय के लिए तैयार रहना चाहिए। और यह संदेश जो हम पढ़ते हैं, वह जानकारी शामिल है जो हमें स्पष्ट करेगा किस प्रकार हम कैसे तैयार हो सकते हैं इस बारे में, और यही हम अब करने जा रहे हैं। पहले हमें समझना चाहिए कि हर न्याय वह एक वास्तविकता पर आधारित होता है। यानी मैं निर्णय के दायरे में हूँ, इसका मतलब है कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। तुलना की जाएगी,
एक पैटर्न के साथ, और भगवान का पैटर्न या उसके शब्द में प्रदर्शित होता है। हम साथ में इक्लेसियस्ती की किताब अध्याय 12 अंग्रेजी अनुवाद खोलेंगे। आयत 13 और 14 वहां हमें ये पैटर्न मिलेगा। मेरे साथ चलिए। जितना सुना गया है उसमें अंत सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान से डरो और उसके आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि यह हर मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि भगवान सभी कामों को न्याय में लाएंगे, और यहाँ तक कि जो कुछ भी छिपा हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे काम, हमारे विचार, हमारे दिल की वजहें, सब कुछ 10 आज्ञाओं के कानून से तुलना की जाएगी भगवान का। क्या आपने कभी ईश्वर के कानून के बारे में सुना है? अब इसे जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें इसके द्वारा जज किया जाएगा तो हमें इसे जानना होगा। मैं नियम जाने बिना न्याय का सामना करूंगा। तो अब हम साथ में जानेंगे। मैं आपको साथ खोलने का निमंत्रण देता हूं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 हम पढ़ेंगे। वचन 3 से 17 तक भगवान के 10 आदेश। आप घर पर रखी बाइबल का उपयोग कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता अगर वह कहा जाता कैथोलिक या तथाकथित इवेंजेलिकल व्यवहार में टेक्स्ट समान है। दोनों बाइबलों के बीच केवल एक छोटा सा अंतर है। राष्ट्रीय चर्च में 7 पुस्तकें अधिक हैं। कैथोलिक चर्च की बाइबल में बाकी की किताबें भी यही जानकारी रखती हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 श्लोक 3 पर चलते हैं। पहला आज्ञा, मेरे सामने अन्य देवताओं को नहीं मानोगे। दूसरा, तू अपने लिए मूर्ति की प्रतिमा नहीं बनाएगा। न तो स्वर्ग में ऊपर की कोई समानता, न ही पृथ्वी पर नीचे, न ही पानी के नीचे। तू उनके सामने नहीं झुकेगा, न ही उनकी सेवा करेगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा भगवान, मैं ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ, जो बच्चों पर 3री और 4थी पीढ़ी तक माता पिता के पापों का दंड देता है थोड़ी देर में। जो मुझसे घृणा करते हैं उन पर मैं हजारों पर दया करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तीसरी आज्ञा, तुम अपने प्रभु के नाम को व्यर्थ में नहीं लोगे, क्योंकि प्रभु उसे निर्दोष नहीं मानेगा जो उसके नाम का व्यर्थ में उपयोग करेगा। चौथा, सब्त के दिन को याद रखो ताकि उसे पवित्र बनाया जा सके। 6 दिन तू काम करेगा और अपने सब काम पूरे करेगा, पर 7वां दिन तेरे ईश्वर का आराम का दिन है। तुम कोई भी काम नहीं करोगे, न तुम, न तुम्हारा बेटा, न तुम्हारी बेटी, न तुम्हारा सेवक, न तुम्हारी दासी, न तुम्हारा जानवर, न तुम्हारे द्वारों के भीतर का विदेशी। ये क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और उनमें सब कुछ बनाया, और 7वें दिन वह विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने शनिवार के दिन को आशीर्वाद दिया और इसे पवित्र किया। 5वीं आज्ञा, अपने पिता और अपनी माँ का सम्मान करो, ताकि तुम्हारे दिन उस भूमि में लंबे हों जो प्रभु तुम्हारा भगवान तुम्हें देता है। 6, तुम नहीं मारोगे। 7वीं आज्ञा, व्यभिचार नहीं करोगे। 8वीं आज्ञा, चोरी नहीं करोगे। 9वीं, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे। 10वीं आज्ञा, तुम अपने पड़ोसी के घर को नहीं चाहोगे, नहीं उसकी पत्नी को, नहीं उसके नौकर को, नहीं उसकी नौकरानी को, न तो तुम्हारा बैल, नहीं तुम्हारा गधा, नहीं तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी चीज। जब हम इन 10 आज्ञाओं का सामना करते हैं और इसे अपने जीवन से तुलना करते हैं, एक सच्चे मूल्यांकन में हम सभी बिना किसी अपवाद के मैं भी एक बात कह सकते हैं, हम पापी हैं, या बाइबिल की भाषा में हम पापी हैं। बाइबल में एक पाठ है, वह पहला जॉन के पत्र में है, अध्याय 3 श्लोक 4। यदि आपके पास वर्तमान पत्रिका में बाइबल का अनुवाद है तो आप निम्नलिखित पढ़ेंगे, पाप कानून की अवहेलना है। तो जब हम अवज्ञा उल्लंघन के बारे में बात करते हैं तो वह पाप है। हम पापी हैं। हमारे विचार, हमारे कार्य हमेशा कानून के साथ मेल नहीं खाते। हो सकता है कि हम सोचें, लेकिन मैं एक न्यायी व्यक्ति बनने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छा व्यक्ति। कई लोग कोशिश करते हैं, शायद उतने नहीं जितना हम चाहें, पर बहुत से लोग अभी भी ऐसे ही बनने की कोशिश करते हैं।
लेकिन फिर भी सही करने की कोशिश में हम कभी कभी गलतियां करते हैं। और अगर हम गलती करते हैं तो हमें भगवान से निपटना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए फिर यदि हम उल्लंघन करता है? यदि मैं एक उल्लंघन करता हूं तो मैं न्याय में स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भगवान मुझे शक्ति देते हैं। एक सलाह जो मैं तुम्हें सीधे इंजील से दे सकता हूं, वहां रहस्योद्घाटन 14 में आयत 7 पर बाइबल के बोलते ही क्या मुझे ईश्वर से डरना चाहिए, यहाँ वह हमें एक और सलाह देती है। वह कहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा और महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ गया है। तो भगवान के न्याय के लिए तैयार होने के लिए मुझे उसे महिमा देनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ खुलूंगा। जोशुआ की पुस्तक में अध्याय 7, वहां हमें जवाब मिलेगा। चलो 7 में, यहोशू अध्याय 7 आयत 19 से 21। यह एक ऐसा मौका था जब इज़राइल के लोगों के नेता यहोशू, उसने अखंड से एक प्रश्न किया, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गलती की थी। आयत 19, तब जोशुआ ने अखान से कहा, मेरे बेटे, इज़राइल के प्रभु ईश्वर को महिमा का टुकड़ा दो और उसके सामने स्वीकारोक्ति करो। और अब मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। तुमने जो किया उसे छिपाओ मत। और आकान ने यहोशू से कहा, मैंने वास्तव में इज़राइल के भगवान प्रभु के खिलाफ पाप किया है और मैंने यह और वह किया। जब मैंने लूट में एक अच्छा बेबीलोनी चोगा, 200 शेकेल चांदी और एक सोने की जीभ देखी, 50 शेकेल वजन के लालची और वर्जित, देखो वे जमीन में छिपे हुए हैं मेरे तंबू के बीच में और चांदी उसके नीचे है। उसने भगवान की महिमा के लिए क्या किया? उसने अपनी गलती मानी, अपने पाप का इकबाल किया। यही वो है जो भगवान हमसे चाहते हैं। भगवान उसके सामने सच्चाई चाहता है, या कोई बहाना नहीं चाहता। मुझे पता है कि इंसानों को अपनी गलतियों को मानने में आसानी नहीं होती और दोष दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। ये प्रसिद्ध कहावत है, आह वह था जिसने मुझे उकसाया। नहीं, दूसरों को भूल जाओ। मेरे पास है, अगर मुझे दोष है मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भगवान के पास जाकर स्वीकार करना चाहिए। और अगर मैं स्वीकार करता हूँ तो यीशु मेरे लिए क्या करेगा? हम एक जॉन अध्याय 1 वाक्य 9 में खुलेंगे और साथ में पढ़ेंगे। प्रथम जॉन अध्याय 1 श्लोक 9। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, वह वफादार और न्यायी है हमारे पापों को माफ करने और हमें हर अन्याय से शुद्ध करने के लिए। हर अन्याय से। ध्यान दें कि यीशु हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करता है, यानी हमारा अतीत भुला दिया जाता है। यह एक गंदे रिकॉर्ड की तरह है जिसे मिटा दिया गया है। रिकॉर्ड साफ हो जाता है और स्वच्छ होकर हम भगवान की उपस्थिति में खड़े रहने की स्थिति में हैं। और इसके अलावा वह केवल क्षमा की बात नहीं करता, वह शुद्धिकरण का वादा भी करता है। अब शुद्ध करना सफेद करने से संबंधित है। तो ये सिर्फ मेरी पिछली समस्या को हल करने की बात नहीं है, बल्कि अब से मुझे शुद्धिकरण के दौरान चलने की शक्ति देने की भी है। पवित्रता में चलना और फिर भूतकाल को भुलाकर साफ करके वर्तमान में आज्ञाकारिता के साथ चलना। मुझे भगवान की न्याय में स्वीकृति प्राप्त होगी। यही वास्तव में वह करना चाहता है हमारे साथ। क्या आप भगवान के न्याय में स्वीकार्य होना चाहते हैं? मैं आपको बता सकता हूं कि मैं निश्चित रूप से हूं। और यही भगवान आज वह हमें आह्वान कर रहा है कि हम उससे अपने पापों को सच्चाई से स्वीकार करें ताकि वह हमें क्षमा करें। हाँ, निर्णय में हमारी स्वीकृति के लिए, क्योंकि अगर हम स्वीकृत हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। प्रिय भाइयों, मैं जानता हूं कि जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं, जैसा कि हमने देखा है हमारी एकमात्र आशा के रूप में, क्योंकि केवल वही हमें माफ कर सकता है, केवल वही हमें मजबूती दे सकता है। ये व्यासास वह हमारी मदद करेगा। उसके माध्यम से आपको जीवन में एक निश्चितता मिल सकती है। आप जीतेंगे और मैं भी।
मैं जीतने की बात नहीं कर रहा जैसे लोग कहते हैं, क्योंकि कभी कभी लोग दूसरे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, पैसा, सामाजिक स्थिति आदि। यहाँ बाइबल जीतने की बात कर रही है ताकि चल सकें एक शुद्ध तरीके से जिसे भगवान स्वीकार करेंगे, समझे, तो जीतना है। फिलिपियों 4 आयत 13 में प्रेरित ने कुछ ऐसा कहा जिसका वह पूरा यकीन था, और यह विश्वास आज हमें भी होना चाहिए। मैं आपको साथ में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिलिपियों 4 वचन ते उन्होंने कहा, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। तो जीसस पर भरोसा रखते हुए हम मजबूत होंगे और भगवान के 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्या पृथ्वी पर पवित्र होना संभव है? हाँ, यह संभव है, हमें चाहिए, लेकिन हम केवल प्रभु यीशु की मदद से। उसने रोमियो 623 के पाठ के साथ समाप्त किया। बाइबल कहती है पाप का वेतन, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, भगवान की मुफ्त देन अनंत जीवन है मसीह यीशु में। आप आज जीसस को अपना व्यक्तिगत उद्धारक और अनंत जीवन की एकमात्र आशा के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कौन है जो तुम्हें पवित्रता की राह पर चलने में मदद कर सकता है? अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, चलें प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, इस समय मैं इस आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिसने निर्णय लिया है, वह प्रभु यीशु को अपनी एकमात्र आशा के रूप में स्वीकार करती है और वह चाहती है उसकी मदद से आपकी आज्ञा का पालन करने में। प्रभु उनकी प्रार्थना सुनो जीसस के नाम पर, शक्ति कि वह नई जिंदगी में चल सके। यह हम मसीह यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। इस अवसर पर हमने यह अध्ययन किया कि हम निर्णय के लिए कितने तैयार हैं, परंतु सुसमाचार जारी है। हमने आयत के दूसरे भाग की चर्चा नहीं की जहां हमें बताया गया है और उसकी पूजा करो जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के स्रोतों को बनाया। यह दूसरा भाग हमें सही तरीके से पूजा करने की खोज में ले जाता है। भगवान चाहते हैं कि हम सही तरीके से पूजा करें। क्या हम ऐसा करते हैं? या अधिकांश लोग उस तरह से पूजा करते हैं जिसे वे सोचते हैं कि भगवान स्वीकार करेंगे, लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि भगवान पसंद करेंगे और ये करने में एक अंतर है, और वह करना जो उसने सच में मांगा था। हम पता लगाएंगे कि उसने पूजा के मामले में क्या मांगा है हमारे अगले अध्ययन में। इसलिए मैं आपको अभी से आमंत्रित करता हूं कि हमारे अगले वीडियो अध्ययन संख्या 2 के साथ जुड़े और उसे तलाशें ताकि हम आगे बढ़ सकें। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें और फिर मिलेंगे